दोस्तों, टाटा ने बनाई ऐसी तकनीक, अब आईफोन हो जाएंगे बर्बाद। आईफोन सेक्टर का बदल जाएगा पूरा नक्शा। अब आईफोन बिकेंगे कौड़ियों के भाव। अमेरिका से लेकर चीन तक मचा हड़कंप। दोस्तों, आए दिन भारत हर सेक्टर में अपना कब्जा कायम करता जा रहा है, जो अमेरिका से लेकर चीन को टेंशन में डाल दिया है। दोस्तों, जीस इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक कंपोनेंट को लेकर चीन इतना उछल रहा है, और वही अमेरिका भी, जो खुद को इलेक्ट्रॉनिक दुनिया का बादशाह समझता है। आज भारत ने ऐसा झटका दिया है कि इनकी सात पुश्त याद रखेगी। दोस्तों, देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक दुनिया का हब कहे जाने वाला चीन उसी की पूरी दुनिया पर मोनो चलती है। ईयरफोन से लेकर मोबाइल फोन तक के सप्लाई चैन को चीन अपने कंट्रोल में कर रखा है, क्योंकि अमेरिका की बड़ी से बड़ी दिग्गज आईटी कंपनियां चीन में एस्टेब्लिश है, और इन्हीं फायदा का लेकर चीन पूरी दुनिया को जकड़ रखा है। लेकिन दोस्तों, अब टाटा इनकी मोनोपोली को जड़ से खत्म करने के लिए मैदान में कूद पड़ी है। दोस्तों, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की डिमांड बढ़ती जा रही है, क्योंकि नए नए मोबाइल फोन बन रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी का यूज दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। वहीं सेमीकंडक्टर की डिमांड भी बढ़ती जा रही है, और इस सेक्टर में चीन और अमेरिका का दबदबा है। ताइवान की कंपनी भले ही इस सेक्टर में काम कर रही है, लेकिन वह चीन और अमेरिका के अंडर में कर रही है। लेकिन दोस्तों, ये बात जानकर आपको बड़ी हैरानी होगी कि मोदी सरकार ने ऐसी रणनीति अपनाई है, यानी ऐसी स्ट्रेटेजी बनाई है कि चीन में जो बड़ी से बड़ी आईटी कंपनियां अपनी यूनिट एस्टेब्लिश किए हुए है, वह अब चीन को छोड़कर भारत में आने के लिए उतावली हो गई है। यानी चीन अब पूरी तरह से कंगाल हो जाएगा। वहां कोई आईटी कंपनियां नहीं रहेंगी, सारी आईटी कंपनियां भारत में आकर एस्टेब्लिश हो जाएंगी, और भारत आईटी दुनिया का बाप बनने जा रहा है। तो दोस्तों, पूरी खबर क्या है, जाएंगे इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों, टाटा के इस कामयाबी के लिए इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। दरअसल दोस्तों, भारत की सुई से लेकर ट्रक बनाने वाली दिग्गज कंपनी टाटा ग्रुप के हाथ में अब एक और बहुत बड़ी आईफोन मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी लगने जा रही है। इसका सीधा सा मतलब यही है कि अब भारत के अंदर बड़े स्तर पर आईफोन को मैन्युफैक्चर किया जाएगा। अब भारत पूरे आईफोन यूनिट को कंट्रोल करने वाला है। यानी अब भारत पूरी दुनिया का आईफोन सप्लाई चैन बनने वाला है, और चीन, जो कि आईफोन मैन्युफैक्चरिंग का बाप कहा जाता है, उसका किरदार भारत निभाने वाला है। प्लानिंग ये भी है कि भारत के अंदर आईफोन 16 का प्रोडक्शन किसी 1-2 महीने के बीच में शुरू कर दिया, जो कि लॉन्च से पहले भारत के पास भारी मात्रा में स्टॉक हो जाए। और दोस्तों, आपको बता दे, पिछले साल यानी 2023 में भारत ने 4 से 5 बिलियन यूएस डॉलर के आईफोन एक्सपोर्ट किए थे, और इस साल भारत का टारगेट है पिछले साल की अपेक्षा 4 गुना आईफोन एक्सपोर्ट करने का। दोस्तों, ऐसा टाटा पहली बार नहीं करने जा रही है, बल्कि पिछले 2 सालों से लगातार टाटा कई आईटी कंपनियों को, यानी आई मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनियों को अक्वायर कर चुकी है, और अब एक और सबसे बड़ी जानी मानी आईफोन बनाने वाली कंपनी को अक्वायर करने जा रही है, जिससे पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है। चीन के तो पैरों तले जमीन खिसक गई है, क्योंकि उसकी पूरी तरह से चरमरा वाली है। अब चीन भी पाकिस्तान की तरह कटोरा लेकर भीख मांगेगा, और भारत के लिए यह बहुत अच्छी खबर है। दरअसल दोस्तों, हुआ ये है कि इस समय अमेरिका और चीन के बीच तनाव चल रहा है, और अमेरिका की कई सारी बड़ी कंपनियां चीन में एस्टेब्लिश है। वहां पर उनकी कई यूनिट मौजूद है, और अमेरिका चाह रहा है कि हमारी सारी कंपनियां चीन से उठकर किसी और देश में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाए। और आपको बता दें, अमेरिका की जो एप्पल कंपनी है, वो खुद आई नहीं बनाती है,
वो कॉन्ट्रैक्ट देकर मैन्युफैक्चरिंग कराती है। आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग ताइवान की 3 दिग्गज कंपनियां करती है, जिनका सबसे ज्यादा आई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट चीन में ही मौजूद है। अब यह तीनों दिग्गज कंपनियां चीन से अपना बोरिया बिस्तरा समेटे हुए भारत आने वाली है। एक तो ओम ऑलरेडी भारत में आ गई है और उसको टाटा ने खरीद भी लिया है, लेकिन अब 2 और दिग्गज कंपनियां भारत में आने वाली है। इनमें से जो सबसे बड़ी आईफोन बनाने वाली दिग्गज कंपनी है, उसी को लेकर आज बड़ी खबर आई है। उस कंपनी ने पूरी तरह से टाटा के साथ डील कर लिया है और यह कंपनियां भारत को तकनीक ट्रांसफर करने के साथ साथ यूनिट भी लगाएंगी। दरअसल दोस्तों, ताइवान की कंपनी फॉक्सकन ये 3 ही मेजर प्लेयर है जो बड़े स्केल पर आईफोन को मैन्युफैक्चर करते हैं, जिसमें से नाम की कंपनी को टाटा ग्रुप ने 1000 करोड़ में उनकी पूरी यूनिट को अक्वायर कर लिया और यहां पर आईफोन का प्रोडक्शन चालू किया गया और अब खबर सामने निकल रही है कराई है कि ताइवान की दूसरी कंपनी को भी टाटा ग्रुप अक्वायर करने जा रही है। इसमें 65% हिस्सेदारी टाटा ग्रुप की होगी, बाकी बचा यानी 45% की हिस्सेदारी होगी, जिसके बाद टाटा ग्रुप अपनी मर्जी के हिसाब से बड़े स्तर पर आईफोन को प्रोड्यूस कर सकती है और टाटा ग्रुप यहीं पर नहीं रुक सकती वाली है, बल्कि उनके कई सारे कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं ताइवान के साथ, ताकि वह भारत के अंदर नई चिप प्लांट सेट अप कर सके, वहां पर लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया जा सके। यानी यहां पर 1.5 लाख नौकरियां पैदा होंगी और बड़े स्केल पर भारत को इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का बाप बनाया जा सके। और साथ ही आपके मन में सवाल भी आ जा सकता है कि एप्पल, जो कि अमेरिकन कंपनी है, आपको बता दे अमेरिका पूरी दुनिया में एक्सपोर्टर बनना चाहता है। ऐसा इसलिए कि अमेरिका आईफोन का प्रोडक्शन नहीं करेगा और अगर पूरी डिपेंडेंसी चीन ताइवान पर रख देते हैं तब भी इन्हें दिक्कत हो सकती है और इसीलिए एप्पल अपनी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करता है और अब डाइवर्स करके इस पूरे प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, जिसमें भारत, वियतनाम, चीन, जापान, कोरिया और ताइवान शामिल है। वैसे तो भारत ने PLI स्कीम लॉन्च की है, जिसके तहत तमाम ताइवानी अट्रैक्ट हुई है जिन्होंने भारत में मोटी इन्वेस्टमेंट की है, ताकि उन्हें इंसेंटिव मिल सके और भारत में बढ़े इस पर वह सभी चीजों की मैन्युफैक्चरिंग कर पाए। अगर बात की जाए ताइवान की कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर कंपनी की, तो इसमें भारत के करीब 9,500 लोग काम कर रहे हैं और सालाना इसमें से 45 लाख आईफोन का प्रोडक्शन किया जाता है। कंपनी ने 2022 में भारत में बिजनेस शुरू किया था। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन मार्केट है। एप्पल के 3 कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स में से एक है जिन्हें स्मार्टफोन PLI स्कीम के तहत चुना गया है, लेकिन इसे केवल 4 साल ही फायदा मिलेगा, क्योंकि उसने फॉक्सकन और की तुलना में 1 साल बाद निर्माण शुरू किया था। कंपनी ने PLI स्कीम के तहत फाइनेंशियल ईयर 23 और फाइनेंशियल ईयर 45 के बीच 1,132 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने का वादा किया था। अभी भारत में अधिकांश आईफोन कौन बनाती है, लेकिन टाटा ग्रुप इन दोनों कंपनियों को अक्वायर करने के बाद भारत की पहली कंपनी बन जाएगी जो सबसे ज्यादा आई मैन्युफैक्चर करेगी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसके बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।